नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ठंड बढ़ गई है और ठंड के बाद जो एक कॉमन सी समस्या होती है वो होती है हाथ पैर में ठंडक बना रहना। कई बार ये सामान्य सी बात होती है, लेकिन कई बार बहुत सी कोशिशों के बाद भी हमारे हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं, वो गर्म नहीं हो पाते। तब हम परेशान होने लगते हैं। तो आज हम जानते हैं, क्या हाथ पैर का ठंडा होना, बराबर ठंडे बने रहना, क्या किसी बीमारी की वजह से होता है या किसी चीज़ की कमी से होता है, या ऐसा क्या घरेलू उपचार हम करें जिससे हाथ पैर हमारे गर्म रहें। जी हाँ दोस्तों, हाथ पैर जो ठंडे होते हैं जाड़े के मौसम में, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता और कई बार हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती है। लेकिन आमतौर पर रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बाद उनमें गर्मी हम महसूस करने लगते हैं। कई बार हल्की सी मसाज करने पे या हाथ को इस तरह से रब करने के बाद से ये समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हमारे ये सामान्य सी कोशिशों के बाद भी हाथ पैर ठंडे बने रहें, तब हमें सोचना चाहिए कि ये किन वजहों से हो सकता है। तो दोस्तों, जो सबसे कॉमन वजह होती है वो होती है खून की कमी। एनीमिया होने की वजह से भी हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं, उन्हें ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। कई बार जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा होता है, तब भी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैर बराबर ठंडे बने रहते हैं। कई बार जब हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म हो, तब भी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं। इसके अलावा बर्जर्स डिजीज़ होती है, जिसमें भी शरीर के ब्लड सर्कुलेशन स्लो सा हो जाता है और वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा होता है, जिससे भी पैर और हाथ ठंडे रहते हैं। यही एक वजह डायबिटीज और भी कुछ डिजीज हो सकती है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के हाथ और पैर को उसमें डिप करके रखना चाहिए, उससे भी हमें आराम मिलता है। इसके अलावा हमें अपने डाइट में फाइबर वाले फूड, साग, बथुआ, सोया मेथी, इसको इंक्लूड करना चाहिए। तिल के लड्डू, ये भी काफ़ी फायदा करता है। गज्जक, ये भी काफ़ी फायदा करता है। इस सीजन में ये पाए भी जाते हैं। इनको जो खाने से भी शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस समय ज़्यादातर घरों में अलसी के भी लड्डू बनते हैं, जो कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, शरीर को गर्म करने में मदद करता है। तो आप उसको भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन छोटी छोटी के अलावा जब भी हाथ पैर आपको बहुत ठंडे लगे, हाथ में आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, अपने हाथ को ढक के रखना चाहिए और अपने हाथ और पैर को अपने हाथ से रब करना चाहिए। हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए और कड़वा तेल या जैतून के तेल को हल्का सा गर्म करके पैर के तलवों में और हाथ तेलियों में उसकी मालिश करनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को कर लेने से हमारे जो हाथ पैर में ठंडे बने रहते हैं, उनमें काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। इसके अलावा कुछ जो डिजीज़ कारण है वो भी हमने आपको बताया कि इन बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन सामान्यतः हाथ पैर में ये ठंडे होना कॉमन सी बात है, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट को सही करने से सही हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।